नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। हम रोज 5 ऐसे सवाल डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स पे आधारित होते हैं। ये करंट अफेयर्स, ये न्यूज़ आपकी एग्जाम की तैयारी को पुख्ता करने में बहुत मदद करते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा बिकॉज हर सवाल के साथ हम आपको कुछ अलग जानकारी भी देते हैं जिस पे संभावित सवाल आ सकते हैं। साथ ही अगर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भले वो करंट अफेयर्स के हों, अंग्रेजी के हों, रीजनिंग के हों या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हों, तो आप sarkaripareeksha.com पर जाकर डेली क्विजेस सेक्शन में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम रोज नई क्विजेस वहाँ पे अपडेट करते हैं। साथ ही हर हफ्ते हम लाइव टेस्ट भी करवाते हैं, तो उस टेस्ट को लीजिए और जानिए कि किसी भी एग्जाम की तैयारी में आपकी नेशनल रैंकिंग क्या रहेगी। इसी के साथ चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल, द इंडियन नेवी एंड द जर्मन नेवी कैरिड आउट अ जॉइंट एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रिगेट पार्टिसिपेटेड? भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया है। इस अभ्यास में निम्नलिखित में से किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दे देती हूँ, इतने आप सोचिए कि इसका सही जवाब क्या है। ये जॉइंट एक्सरसाइज इंडियन और जर्मन नेवी के बीच गल्फ ऑफ एडन के अंदर हुई है और ये यमन देश के पास सिचुएटेड है। मैप में जाकर जरूर देखिएगा कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ है और यमन कंट्री कहाँ पड़ती है। इसका सही जवाब है त्रिकंद। भारत से इस फ्रिगेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और बेयर्न जो कि ऑप्शन 2 है वो जर्मन फ्रिगेट है जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए सही जवाब होगा ए। हमारा दूसरा सवाल, Which company has received an insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India? किस कंपनी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है फोन पे, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको IRDAI की फुल फॉर्म यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक्रोनिम आपको याद करना है। ये एक्रोनिम अक्सर बैंकिंग से जुड़े हुए एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो इस एक्रोनिम को याद रखें। और फोन पे के बारे में आप ये भी जानें कि ये एक डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इस लाइसेंस की प्राप्ति से फोन पे क्या कर पाएगा? इस लाइसेंस के मिलने से फोन पे जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस से लेके हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और भी कई किस्म के इंश्योरेंस जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में कॉर्पोरेट या पर्सनल लेवल पे करते हैं, उन सब की ब्रोकिंग ये फ़ोन पे कर पाएगा। ब्रोकिंग यानी किसी और कंपनी ने ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बनाया, फ़ोन पे अपने प्लेटफॉर्म पे इसे डिस्प्ले कर पाएगा और एक एजेंट की तरह इसे बेच पाएगा। यही है इस सवाल का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इन्फॉर्मेशन बाकी की जो है वो आपके लिए नॉलेज के लिए भी अच्छी है और जनरली अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इसको समझ लेना बहुत अच्छा रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। इन विच इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स मरियप्पन थंगवेलु एंड शरद कुमार हैव वन सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल रिस्पेक्टिवली? टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार ने किस स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है? इसका सही जवाब है डी, हाई जंप। आपको यह भी जानना चाहिए कि मरियप्पन थंगवेलु जो हैं पद्मश्री अवॉर्डी हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। उससे जुड़े सारे फैक्ट्स को, सारे मेडल्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को आपको याद करना है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएं, ये इन्फॉर्मेशन कंसाइज करके आपके लिए sarkaripareeksha.com वेबसाइट पर या इस वीडियो में अवेलेबल करवाएं, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चौथा सवाल देख लेते हैं। किस देश ने रेडियोधर्मी सामग्री, थोक तेल, रसायन ले जाने वाले जहाज़ों को वारंट देने के लिए नए समुद्री नियमों को अधिसूचित किया है? Which country has notified new maritime rules
warranting vessels carrying radioactive materials, bulk oil and chemicals. So दोस्तों ये कंट्री है चीन। सही जवाब सी, चाइना। चाइना ने अपनी सारी समुद्री टेरिटरी पे, सारी मैरिटाइम टेरिटरी पे ये नए रूल्स लागू किए हैं, जिसके चलते वहाँ से गुजरने वाले सारे जहाज़ों को अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाइना के साथ शेयर करनी होगी। उनका नाम, उनका कॉल साइन क्या है, उनकी करंट पोजीशन क्या है, वो यहाँ से किस अगले पोर्ट पर जाएंगे और कार्गो में क्या मटेरियल्स और उनके वेट्स क्या हैं। इन नए रूल्स के चलते चाइना का कंट्रोल अपने सी और उससे गुजरने वाले ट्रैफिक पर और पुख्ता हो जाएगा। इस फैक्ट को याद कर लीजिए। और अगर आप पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस इवेंट को आपको और डिटेल में पढ़ना चाहिए। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आज का 5वां और आखिरी सवाल। Who has been appointed India's first ever woman mining engineer to work in an underground mine? भूमिगत खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला खनन इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आकांक्षा कुमारी। ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम जेंडर रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा डिस्कस कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि औरतों की बेटर रिप्रेजेंटेशन, उनकी हर किस्म के जॉब्स में एक ज़्यादा भागीदारी की तरफ ये एक कदम है। ये हाल ही में परमिशन हुई है कि महिला इंजीनियर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड माइंस में काम करेंगे। आकांक्षा कुमारी जी से पहले कोई भी महिला खनन इंजीनियर्स हमारे पास नहीं थी जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करती रही हों। तो उस नज़रिए से ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उस नज़रिए से ये एक एग्जाम्पल भी बनता है। इसको आप नाम भी याद करें और ये भी जानें कि इतनी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ में रोज़मर्रा में आती है, ये हमें ये भी बताती है कि हम एज अ सोसाइटी और एज अ नेशन आगे कितना बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं यही थॉट्स आपके साथ छोड़ना चाहूँगी। आप सोचिए कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कहाँ, किस जॉब में है, भारत के किन किन जॉब एरियाज़ में, किन किन इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और हमें ये भी बताइए कि क्या आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख के जाएं। धन्यवाद।